मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रिविल। आज का जो हमारे टॉपिक है वो हमारा है एनिमल रिप्रोडक्शन, मींस पशुओं का जनन। तो पिछले क्लास में हम तब कवर जो किए हैं, अभी तक मेरा इंडोक्राइन कंप्लीट हो चुका है। तो इंडोक्राइन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके जितना भी डाउट होगा वो हम सब क्लेरिफाई कर देंगे, चाहे कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो, उन चैप्टर के अगर रिगार्डिंग का हम बात करें तो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी डाउट हो, जो टॉपिक कवर यहां हो चुका है उनके क्वेश्चन बैंक को निकालिए और साथ में उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जितना हो सके उतना बनाइए। और क्वेश्चन आप बनाइए तो आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, कंटेंट स्ट्रांग होगा तो आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में, जीके के पोर्शन में, जीएस के पोर्शन में। ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, फैक्चुअल डाटा आता है जो कि आपके दिमाग से सिर्फ होगा, जो याद होगा उसमें टिक कीजिएगा, नहीं याद होगा नहीं टिक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पशु का जनन। तो हम सबसे पहले जनन का बात करें, जनन कितने प्रकार का होता है। तो यहां पे एनिमल रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, पशु में जो जनन होता है तो पशु एक प्रकार का नहीं होता, तरह तरह का होता है। हम अगर बात करें यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक होता है, मींस एक सेल से लेके मिलियंस ऑफ सेल तक का बना हुआ है एनिमल। कुछ एनिमल है जो कि एक सेल का बस बना हुआ है, कुछ एनिमल है जो कि मिलियन बिलियन सेल का बना हुआ है। इसका एग्जांपल हम सब देख लेते हैं खुद को, एलिफेंट को, जो भी मैमल से बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। तो इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा ये भी हमें ही देखना है, क्योंकि ये भी एनिमल में ही आ रहा है और इनको भी हमें ही देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बस जानेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो इनका प्रकार है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन के बारे में, हम सब अपने बारे में, मनुष्य के बारे में देखेंगे कि लैंगिक जो होगा, लैंगिक जनन जो होगा, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, उसमें मेल का पार्ट कैसा होगा, फीमेल का पार्ट कैसा होगा, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, बस आप सब बस नोट्स साथ में बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास हुआ तो आप एक बार एग्जाम के पहले रिपीट एक बार कर लीजिएगा ना, तो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। और जितना हो सके मैं बार बार रिपीट करता हूं, उतना क्वेश्चंस बनाइए। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन को। एनिमल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है जो जनन होता है। सबसे पहला जो होगा वो होगा एसेक्सुअल, और दूसरा जो है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हीं बच्चों में कंफ्यूजन हो सकता है, एंड छूट गया था। तो एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? अलैंगिक, अलैंगिक जनन। और इसका मतलब क्या होगा? लैंगिक जनन। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, वो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। एसेक्सुअल जो होता है ये अकेले पेरेंट से संतान का उत्पत्ति हो सकता है, मींस इस रिप्रोडक्शन में, इस जनन की प्रक्रिया में एक पेरेंट अगर है, एक अभिभावक है, तो वो मतलब ऑफस्प्रिंग को, संतान को पैदा कर सकता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसे, फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, लैंगिक जनन में वो एक पेरेंट से नहीं हो सकता, एक अभिभावक से नहीं हो सकता, यहां पे दोनों चाहिए, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए साथ में, तभी कुछ हो सकता है, तभी जनन हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। तो यहां पे क्या चाहिए? दोनों पेरेंट चाहिए, बोथ पेरेंट। समझ में आ रहा होगा सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जितना कर सके उतना कीजिए, फैलाइए जितना हो सके। हम देखते हैं एसेक्सुअल। ए पैरेलल आर मींस एसेक्सुअल होगा और एस पैरेलल आर मींस सेक्सुअल, और ए पैरेलल आर का मतलब एसेक्सुअल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक, और इसे लैंगिक जनन। दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा, इसमें जो संतान का उत्पत्ति होगा या प्राप्त होगा संतान,
वो एकदम समान होगा पेरेंट के, एकदम समान, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा। जैसा फोटो कॉपी हम क्या डालते हैं, पेपर डालते हैं, एग्जैक्ट कॉपी निकल जाता है, उसी तरह इस सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी होगा संतान यहां पे, और यहां पे सेक्सुअल में क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। ह्यूमंस के एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे माता पिता के जैसा बिल्कुल हमने, ऐसा नहीं है कि दोनों का मिला रूप है एकदम, या फिर एकदम पापा के जैसा बिल्कुल सेम होगा या मम्मी के जैसा बिल्कुल सेम होगा, ऐसा नहीं होता यहां पे। बट ऐसा होता है, यहां पे क्या होता है, एक नया रूप मिलता है, बट यहां नहीं मिलता है, यहां वही रूप मिलते रहता है, जो रूप दिया गया है वही रूप का कॉपी होते जा रहा है। इसका कितना भी जनरेशन हो जाएगा कॉपी वही रहेगा, बट यहां पे वैसा नहीं है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल। ठीक है, हम सेक्सुअल बाद में कवर कर लेते हैं, स्पेस नहीं मिल रहा। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल मीन संतान अभिभावक के समान हो। ठीक है, हम 2 पॉइंट्स इसका देख चुके हैं, एक तो होगा सिंगल पेरेंट और दूसरा होगा क्या, ऑफस्प्रिंग जो होगा वो एकदम आइडेंटिकल हो, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैमेट। गैमेट आर नॉट पार्टिसिपेटेड। या फिर फॉर्म। ठीक है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। और ये क्या होता है गैमेट, पहले वो हम जानते हैं, उसके बाद हम सेक्सुअल देखेंगे। गैमेट, गैमेट जो होता है ये सेक्स सेल होता है, जो कि मेल और फीमेल की बॉडी में होता है, जो कि फर्टिलाइज हो सकता है दोनों मिल करके। ठीक है, मान लेते हैं ये साइन है फीमेल का और ये साइन है मेल का, ये दोनों का जो सेक्स सेल मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो सेल ये जो है इसी को हम बोलते हैं गैमेट। जैसे ह्यूमन का अगर बात कर लें, मेल का गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल के गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। जब ये दोनों मिक्स होता है तो फर्टिलाइज होता है, एक साथ जब आता है। तो वो जो सेक्स सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसी हम क्या बोलते हैं, गैमेट। ये क्या है, एक सेक्स सेल है। ठीक है, और एग्जांपल में इसका हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एक पॉइंट उसका भी हम देख चुके हैं, बट फिर भी हम उसका रिवाइज कर लेंगे। हम देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। और जो एस पैरेलल को नहीं समझ रहे उनके लिए मैं लिख देता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट हम कवर किए वो क्या था, 2 अभिभावक पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में, जनन में 2 अभिभावक शामिल होंगे। 2 पेरेंट आर इन्वॉल्व मीन्स सिंगल पेरेंट इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बट उसने क्या था, सिंगल पेरेंट कर सकते थे। दोनों अभिभावक को शामिल होना पड़ेगा जनन में। और नहीं होंगे तो क्या होगा, तो जनन नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो संतान होगा, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल। हम इसे देख सकते हैं, ये कॉमन एग्जांपल है हमारे लाइफ में। हम खुद एक एग्जांपल है, जैसे कि आप सब खुद एक एग्जांपल हैं, अपने पापा या अपनी मम्मी के आप एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल नहीं होंगे,
डिफरेंस होगा, उनका कुछ सिमिलरिटीज आप में आ सकता है, बट एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल कोई नहीं मिलता। तो यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दो पेरेंट यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है तो दोनों से थोड़ा थोड़ा कुछ सिमिलरिटीज आएगा और एक अलग रूप मिलेगा, एक अलग ढांचा मिलेगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, दो पेरेंट आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट आर इन्वॉल्व, और दूसरा क्या, संतान जो है आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स से। संतान अपने अभिभावक का क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा। और उसमें क्या था, समान होता था, एग्जैक्ट कॉपी था, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस लैंगिक जनन है, तो इसमें क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस मींस यहां निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। और ये क्या है, अगर हम गैमेट का बात करें तो ये क्या है, मैं पहले ही बताया हूं गैमेट क्या है, एक सेक्स सेल है। और इसमें एग्जांपल्स के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैमल्स पूरा ले लीजिए, ह्यूमंस ले लीजिए, उसमें अगर कुछ आपको स्पेशल लेना है, ठीक है। तो हम देखते हैं गैमेट, सबसे पहले गैमेट क्या होता है। हमारे ये दोनों का डिफरेंस हम कवर कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं पहले ये गैमेट होता क्या। गैमेट ठीक है, ये क्या है, ये एक सेक्स सेल है मींस जनन कोशिका। अगर ये किसी के बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, अगर हम जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसके अंदर जनन नहीं होगा। अगर किसी को फर्टिलाइजेशन करना है तो उसके लिए सेक्स सेल चाहिए मींस गैमेट चाहिए। अगर सेक्स सेल का बात करें तो मेल का क्या होगा, पुरुष का, जो कि इसका साइन होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, स्पर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है। हम फीमेल का देखते हैं, फीमेल को हम क्या बोलते हैं, मदर। इसका साइन जो होगा ये होगा, और इसका जो सेल होगा, सेक्स सेल जो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ओवम, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडा भी हम बोल सकते हैं मीन्स एग, ठीक है। तो यही है हमारा गैमेट। गैमेट को अच्छे समझ आइएगा तो पूरा मतलब रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गैमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेल का अगर बात कर लें, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन का, उसमें ही मेल ये गैमेट थोड़ा उलझा देता है, तो यहां पे गैमेट को एकदम क्लैरिफाई कर लीजिए। गैमेट कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए, गैमेट जो होता है सेक्स सेल होता है मींस जनन कोशिका होता है, और मेल का जो सेक्स सेल होता है पुरुष का, उसका साइन ये होता है, इसका मतलब होता है मोबिलिटी इसके पास है मींस ये मूव करेगा, ठीक है। और ये स्पर्म होता है, स्पर्म का हिंदी क्या होता है, शुक्राणु। फीमेल जिसे हम मादा बोलते हैं, उसका साइन ये है, और इसे हम ओवम बोलते हैं, जिसका नाम अगर हिंदी में बात करें तो अंडा हम बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। एक तरफ ये क्या है, फीमेल, और दूसरी तरफ मेल है। फीमेल मीन्स मादा, मेल मीन्स पुरुष, कि कोई कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए। इन दोनों का सेल आएगा, कौन सा सेल आएगा,
ये आएगा ओवम और ये आएगा स्पर्म। ठीक है, दोनों पहले अलग अलग है, अब दोनों जो है मिला और यहां पे क्या है, मिल गया और फर्टिलाइज हो रहा है, ओवम प्लस स्पर्म। तो ये अब एक साथ मिलके क्या बनेगा, जाइगोट। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम युग्मनाज बोलते हैं। तो ये जाइगोट, जाइगोट क्या है, जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो सिंगल सेल बनता है दोनों का मिलने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद, मीन्स प्रजनन होने के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल। जो पहला सिंगल सेल फॉर्म होता है उसे ही हम जाइगोट बोलते हैं, जिसको कि हम युग्मनाज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फीटस का फॉर्मेशन होगा। फीटस मीन्स जो कोख में जो बच्चा होता है, एक सेल से दो सेल बनेगा, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 और फिर धीरे धीरे क्या होगा, मस्कुलर होगा, तो लास्टली क्या होगा, फीटस होगा। ठीक है, तो यही हमारा था मेन। जाइगोट क्या है, तो जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, और जब ओवम और स्पर्म मिलता है तो हम क्या होता है, यहां पे फर्टिलाइजेशन, प्रजनन होता है। और प्रजनन होने के बाद जो सिंगल सेल बनेगा, मीन्स कोई नया कोशिका बन रहा है, उसी को हम युग्मनाज बोलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं फीटस। जो छोटा बच्चा होता है उसे हम फीटस बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट करवा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन, जनन टिका हुआ है। जो गैमिट होगा मेल का उसे हम शुक्राणु बोलेंगे, स्पर्म। और ये ओवम को हम क्या बोल सकते हैं, अंडा बोल सकते हैं। ये दोनों जब मिलेगा तो क्या फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहां फर्टिलाइजेशन होगा, दिख रहा होगा आपको, ओवम प्लस स्पर्म। और उसके बाद क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट करेगा, जो कि एक सिंगल सेल है। जब फर्टिलाइज कुछ होता है, चाहे हम बीज का बात कर लें, तो भी एक सिंगल सेल होगा, फिर धीरे धीरे डबल सेल, फिर ट्रिपल। तो सेल मतलब बढ़ रहा है, बट यहां पे सेल कैसे मल्टीप्लाई करेगा, एकदम डबल के रेशियो में बढ़ेगा। सिंगल से डबल, डबल से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 28, इसी तरह मल्टीप्लाई करेगा। तो सबसे पहले जाइगोट समझ में आ गया, क्या एक सिंगल सेल जो फर्टिलाइज होने के बाद बनता है उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और फिर जाइगोट क्या होता है, मल्टीप्लाई करके सेल का नंबर जो मल्टीप्लाई होते रहता है, तो मस्कुलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और भी हमारे बॉडी में जो सिस्टम प्रेजेंट है उसका फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद फीटस बन के तैयार हो जाएगा, जो बच्चा होता है कोख के में। ठीक है, तो यहां तक क्लियरिफाई हो गया होगा। कोख में जो बच्चा होगा उसे हम एम्ब्रियो बोलेंगे, और एम्ब्रियो जो बाहर आ जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, फीटस। तो उसके बाद हम देख लेते हैं क्रोमोसोम। हमारे ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितना प्रेजेंट है। क्रोमोसोम, तो ये टोटल क्रोमोसोम 46 प्रेजेंट है, 46। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, लेकिन जब ये सेक्स सेल होता है, जैसे कि स्पर्म का अगर हम बात करें और ओवम का बात करें, तो इन दोनों में 46 नहीं होता, इसमें भी 23 होता है और इसमें भी 23 होता है। और ये दोनों जब मिलता है साथ में, जो जाइगोट फॉर्म होता है वो होता है 2n, और ये जो होता है n होता है। और जो 2n होता है, तब ये दोनों मिलने के बाद 2n का फॉर्मेशन करता है और बन जाता है 46 क्रोमोसोम। मीन्स हमारे पापा से आता है या फिर हमारे फादर से आता है 23, और हमारे मदर से आता है 23 क्रोमोसोम, और दोनों मिलकर बनाता है 46। उसीलिए हमारे बॉडी में कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। और पेयर कितना है, क्वेश्चन में पेयर्स भी आ जाता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। गैमेट जो होता है वो सेक्स सेल होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूलिएगा मत, एक बार रिवाइज कर लिया, क्विक रिवीजन। जाइगोट जो है सिंगल फर्टिलाइज सेल है,
मीन्स इकलौता प्रजनन कोशिका है, मतलब सिंगल है, अकेला है। और उसके बाद हम क्या देख रहे थे, जायगोट के बाद क्रोमोसोम। तो कितना है ये 26 है नंबर में, अगर बात करें तो 23 पेयर्स होगा। और उसके बाद स्पर्म क्या है और ओवम क्या है, स्पर्म शुक्राणु है और ओवम क्या है, अंडा है। तो ये हमारा है कुछ बेसिक्स पॉइंट जो कि एनिमल रिप्रोडक्शन का, या कोई भी अगर प्लांट रिप्रोडक्शन भी होगा तो उसमें सिर्फ नाम चेंज होगा, बट बेसिक सेम है। और हम नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारा बेसिक समझ में सभी को आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारा ह्यूमन जनन क्या होता है, मनुष्य का जनन क्या होता है, वो देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि पिछले अगले क्लास में हम देखेंगे कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब, जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम अगले क्लास में जल्द ही मिलेंगे।